सुप्रभात बच्चों। बेटा आज हम आपकी पुस्तक का पाठ 14वां करेंगे। तो पाठ का नाम है कूपमंडूक। कूपमंडूक का मतलब होता है कि हमारी सोच जो है वो छोटी ही रह जाती है। जैसे हम छोटा सोचते हैं तो हमारी सोच भी उतनी ही रह जाती है। हम बड़ा सोचेंगे तो हमारी सोच भी बढ़ेगी। देखिए कैसे हम अपने पहले मेरे पन्नों में पढ़ते हैं। अपने आप को सीमित दायरे में रखने से सोच समझ भी सीमित ही रह जाती है। अतः यह अवश्य है कि हम अपना दायरा बढ़ाएं और तरह तरह के अनुभव लें, तभी बुद्धि का विकास होता है। उनके कहने का मतलब है, अगर हम यह सोचते हैं कि हमारी दुनिया इतनी सी ही है, हम सिर्फ 4 आदमी को जानते हैं या हम 10 आदमी को जानते हैं, तो ऐसा नहीं। हम जितने लोगों से बात करेंगे, जितने लोगों से मिलते हैं, हमारा अनुभव बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस भी उतना बढ़ता है। तो हमें हर चीज़ के अंदर भाग लेना चाहिए, हर चीज़ को सीखना चाहिए, यानी हर चीज़ के अंदर हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, यानी हमारी इंटेलिजेंस पावर जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। ठीक है, तभी हमारे दिमाग का विकास होगा। तो देखिए किस तरह से इस कहानी के अंदर है। पाठ की ओर बढ़ते हैं। मालव गांव के पास हरे भरे खेत थे। ठीक है, पास में ही एक विशाल कुआं था। वह कुआं बहुत पुराना था। उस पानी से भरे कुएं में अनेक प्रकार के जीव और मेंढक रहते थे। एक मेंढक उस कुएं में काफी समय से रह रहा था। वह बहुत बड़ा और बलिष्ठ था। तो बलिष्ठ क्या होता है, बलवान, यानी कि थोड़ा पावरफुल था। एक दिन उसने कुएं में रह रहे सभी जीवों को बुलाया और कहा, मैं तुम्हारा राजा हूँ। आज से तुम सबको मेरी बात माननी होगी। मेंढक का रोबीला रंग ढंग देखकर सबने उसके सामने सिर झुका दिया और कहा, सब एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, आप हमारे राजा हैं। मेंढक प्रसन्नता से फूला न समाया। प्रसन्नता से फूला न समाया क्या हो गया, आपका मुहावरा हो गया, यानी कि बहुत ही खुश होना। ठीक है, फूला न समाया अधिक खुश होना। मेंढक ने अन्य जीवों के साथ कुएं का भ्रमण किया। तो भ्रमण क्या होता है, कुएं को पूरा घूमना, उसकी पूरी विजिट करना, यानी उस कुएं के अंदर वो पूरा सभी मेंढकों के साथ घूमा था। ठीक है, साथियों ने उसकी जय जयकार की। मेंढक स्वयं को किसी चक्रवर्ती सम्राट से कम नहीं समझ रहा था। वो अपने आप को बहुत ही बड़ा समझता था कि ये पूरा सम्राट ही मेरा है। और देखो सब राजा की जय जयकार करते थे, राजा की जय हो, राजा की जय हो। तो देखिए आगे, एक बार की बात है, कुएं में थप से ऊपर से कोई चीज आकर गिरी। सबने देखा, एक कठोर से खोल के अंदर एक नन्हा सा जीव था। सबने अपने राजा के पास यह खबर पहुंचाई और उस जीव को राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आ पहुंचे? तो उसने कहा, मैं कछुए का बच्चा हूँ। मैं तालाब के किनारे बैठा अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। अचानक एक चील ने मुझे चोंच से दबाया और उड़ चली। मैं छटपटा रहा था और अचानक इस कुएं में गिर पड़ा। तो नन्हे जीव का वृतांत सुनकर राजा बने मेंढक को विश्वास नहीं हुआ। वृतांत उसके बारे में सुन करके उसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, कैसा तालाब, कैसी चील, यहाँ तो कुछ नहीं है। मैंने संपूर्ण कुएं का भ्रमण किया हुआ है। उसने कहा, कैसा तालाब, मैं पूरे कुएं को पूरा घूम चुका हूँ, पूरा मैं भ्रमण किया है, घूमा हूँ। मुझे सब पता है कि कौन से कुएं के अंदर कौन सी जगह है। तुम क्या मुझे पागल बना रहे हो? उसने ऐसा कहा कछुए के बच्चे को। मुझे तो यहाँ कुछ कोई कछुआ भी नजर नहीं आया, तो तुम कहाँ से आ गए? उसने ऐसा अपने बोला और साथियों ने भी राजा की हाँ मिलाई। हाँ भाई हाँ, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मेंढक के तेवर देखकर नन्हे कछुए के होश हिरन हो गए। होश हिरन होना, हैरान होना, बिल्कुल हैरान हो गए। कछुए ने कहा, कुछ संभल कर वह बोला,
महाराज, दुनिया इस कुएं तक ही सीमित नहीं है। उसने बोला कछुए ने कि महाराज, आप ये सोच रहे हैं कि आपका सम्राट इसके कुएं के अंदर है, तो आपकी जो दुनिया, आपकी सोच जो है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो दुनिया आपकी इस कुएं के अंदर ही नहीं ख़त्म होती, दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर कूपमंडकू कौन हो गया? ये जो राजा, अपने आप को मेंढक राजा बनकर बैठा हुआ था, उसने बोला मैं बलिष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, तो मेरे अंदर ही सबसे ज़्यादा दिमाग है। तो अपने आप को वो राजा समझता था। यह सुनकर राजा और सभी जीव क्रोधित हो गए, उन्हें गुस्सा आ गया। नन्हा कछुआ घबराकर झट से कुएं की तली में जाकर छिप गया। तब उसे ढूंढते रह गए, सब उसको ढूंढते रह गए। कुछ दिन बाद एक गड़िया अपनी भेड़ चराता उस कुएं की ओर आ निकला। वह बहुत प्यासा था। कुआं देखकर उसने अपना डोल रस्सी से बांधा और नीचे पानी में डाल दिया। राजा बने मेंढक ने समझा कि फिर कुछ ऊपर से गिरा है। जो अंदर कौन था? राजा बैठा हुआ था। मेंढक जो राजा बन के बैठा, देखो, तो उसने सोचा ऊपर से फिर कोई ना कोई चीज़ गिरी है। तो क्या गिरा था? उन्होंने अपना डोलू उस कुएं के अंदर लटकाया था और पानी पीना था उनको। वह जैसे ही डोल की तरफ झपटा की, तभी गड़िए ने रस्सी ऊपर खींच ली। डोल के साथ मेंढक भी ऊपर आ गया। बाहर आकर मेंढक हैरान हो गया, यह दुनिया इतनी बड़ी है। उसी समय एक संत ने अपने शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सुना तो बोला, तुम कूपमंडकू ही रह गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारी कूपमंडकू मतलब तुम्हारी सोच छोटी रह गई। तुम कुएं के अंदर थे तो तुमने ये सोचा कि दुनिया जो है उस कुएं के अंदर ही ख़त्म हो गई है, बाहर कुछ भी नहीं है, तो उसको कूपमंडकू कहा गया। तो शब्दार्थ देखिए, विशाल क्या होता है? बहुत बड़ा। वृतांत यानी कि वर्णन, कथा। ब्रह्म घूमना, पूरे कुएं के अंदर घूमा था। चक्रवर्ती, जिसका राज हर दिशा में फैला हो। बलिष्ठ, बलवान और ताकतवर। परिक्रमा, चारों तरफ चक्कर लगाना। उसने पूरे कुएं की क्या की थी? परिक्रमा की थी। तो वो सोचता था कि मुझे ही सब कुछ पता है, ये यहाँ पर मेरा ही राज्य है, मेरा सम्राट है। सिर झुकाना, बात मना लेना। ठीक है, बात मान लेना। सिर झुका करके उसके बाकी के जो मेंढक थे उन्होंने उसकी बात को माना। कूपमंडू, कम या सीमित जानकारी रखने वाला, जिसको कम नॉलेज होती है। तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? जितने लोगों के साथ मिलेंगे तभी हमारी नॉलेज बढ़ेगी। तो देखो, वो मेंढक के साथ ही रहता था, जो कुएं के अंदर जीव जंतु थे उनके साथ रहता था, तो उसकी नॉलेज भी उतनी ही थी। जब बाहर से कछुआ आया, उसके साथ बातचीत की, उसकी नॉलेज और बढ़ी। और वो जब कुएं से जब वो बाहर निकला और वो मिला और लोगों से, तो उसकी नॉलेज और बढ़ी। ठीक है, तो मुहावरे देखिए, फूला ना समाया बहुत खुश हुआ, होश हिरन होना, घबरा जाना, हाँ में हाँ मिलाना, बिना कोई तर्क दिए बात मान लेना। तो देखिए, इस पाठ को आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी थी इस पाठ की। ठीक है, और इस वीडियो को आप 2 से 3 टाइम्स देखेंगे। थैंक यू।